शुरू करते हैं आज की कहानी। सोनिया ने पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? लीला, वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर नहीं सकते। लीला थोड़ा रुकती है और पलक झपक कर कहती है, सोनिया एक ग्रेजुएट लड़की है, बड़ी कंपनी में नौकरी करती है और जॉब के दौरान ही उसे प्यार हो गया था। मानस उसी के ऑफिस में। दोनों को पहली ही मुलाकात में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेट के बाद दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों के परिवारों को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी हैं। सोनिया और मानस की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के एक अच्छे फ्लैट में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी है। लीला करीब 38 साल की है। सोनिया ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वह यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन लीला ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वह वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। लीला घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और सफाई भी करती। उसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 6 महीने बाद ही सोनिया और मानस के बीच झगड़े शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर खत्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा था कि उन्होंने एक दूसरे से शादी कर गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ उसमें मानस ने सोनिया की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से सोनिया को बहुत गुस्सा आया और वह बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। सोनिया ने इस बात को लेकर मानस को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उससे नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी की। लीला यह उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वह दोनों को कहती। ज़्यादातर वह लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। सोनिया अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। लीला ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वह कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद सोनिया अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। लीला किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झूला था। सोनिया बाहर आते ही लीला को चाय के लिए कहती है। लीला चाय बनाने लग जाती है। सोनिया का मूड ठीक नहीं है। सोनिया किचन में लीला के पास जाती है। लीला उसे खाने के लिए पूछती है। सोनिया बोलती है, नहीं अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। सोनिया लीला को पूछती है, तुमने खाना खाया? लीला, नहीं मैडम, मैंने खाना ले लिया, मैं घर जाकर खाऊंगी। लीला थोड़ी देर रुककर फिर कहती है, मैडम एक का ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांधकर ज़्यादा नहीं ले जाती, पर आप देख सकती हैं। इतना कहकर लीला अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। सोनिया, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लीला फिर मैडम को चाय देती है। लीला को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझकता हुआ देखकर सोनिया उससे और बात करती है। सोनिया, अच्छा लीला, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यहीं थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। सोनिया, तुम्हारे पति क्या करते हैं? लीला, वह कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर नहीं सकते। लीला थोड़ा रुकती है और पलक झपककर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। सोनिया, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर दवाई यह सब तुम ही संभालती हो? लीला, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह पढ़ाई करें। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद ही खाने की आदत है, इसलिए पहले उनको खिलाऊंगी, फिर मैं खाती हूँ। इसलिए सुबह शाम का खाना ले जाती हूँ।
सोनिया लीला की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि लीला इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। लीला फिर कहती है, मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और आप बुरा ना मानो तो। सोनिया ने तुरंत ही जवाब दे दिया, हाँ कहो ना प्लीज़। मैडम अभी हमारे पास जो होता है हम उसकी कद्र नहीं होती, समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाएं। अभी इस तरह मेहनत से मैं कुछ परेशान नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरे सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वह ठीक हो जाएं, मुझसे फिर वैसे ही बात करें, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लीला अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन सोनिया समझ रही थी कि वह क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर सोनिया को रोना आ गया। उसने लीला का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। लीला ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वह जिंदगी सिखा देती है। सोनिया की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आ गया कि उसके पास भगवान की दिया सब कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराजगी, गुस्सा ना जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वह मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतज़ार करने लगी। शाम जैसे जैसे आई, दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी वह दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने मानस को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। मानस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी सोनिया को सॉरी बोला। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।